हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड है निरपेक्ष मान से संबंधित है। निरपेक्ष मान अपन को ज्ञात करने हैं। जैसे क्वेश्चन आप देखोगे, निरपेक्ष मान ये वाला चिन्ह होता है। इस तरीके से अगर हम चिन्ह लगा रहे हैं तो निरपेक्ष मान हमेशा निरपेक्ष मान धनात्मक होता है। ठीक है, तो ये धनात्मक ही रहेगा 3/7। जैसे दूसरा हम क्वेश्चन देखेंगे -5/12, तो इसका निरपेक्ष मान प्लस का 5/12 हो जाएगा। ठीक, ये चौथा हम क्वेश्चन देखेंगे 0, तो 0 का निरपेक्ष मान हमेशा 0 ही होता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल नंबर दूसरा आप देखोगे, सविता ने x = -4/5 और y = 3/7 लेकर निम्नांक के संबंधों के लिए निरपेक्ष मान प्रमाणित किए। ठीक, तो इसमें अपन को निरपेक्ष मान प्रमाणित करने हैं, क्या होंगे देखिए, कौन कौन सी बातें सही हैं और कौन कौन सी बातें सही नहीं हैं, उनको अपन को सबके मान अपन को ज्ञात करना होगा। x = इसमें देखेंगे एग्जाम्पल नंबर दूसरे में x = दिया है -4/5 और y = दिया है 3/7। अब इनको लेकर निरपेक्ष मान अपन को प्रमाणित करना है। जैसे पहला है x + y > x + y। इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन लोग। तो देखते हैं अपन लोग x + y कितना हो गया, -4/5 प्लस का 3/7, ये x + y है। सॉल्व किया इसको तो लास्ट आया 35, 5 × 7 = 35, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, 5 × 3 = 15, 28 -28 + 15 कितना हो गया, -13/35। और ये इसके अंदर है तो ये इसका निरपेक्ष मान लगा हुआ, यानी कि 13/35। इसको सॉल्व करते हैं तो x + y, x यानी कि -4/5 हो गया, निरपेक्ष मान वाला है, प्लस y 3/7, तो -4/5 यानी कि प्लस का हो जाएगा निरपेक्ष मान को 3/7। अब इसको अपन ने सॉल्व किया तो यहाँ पे लासा आया 35, यहाँ पे 7 बार तो 7 × 4 = 28, यहाँ 5 बार तो 5 × 3 = 15, 28 × 15 कितना हो गया, 43/35। ठीक है, तो इसमें इसका मान ये आया। तो यहाँ से अब अपने क्या फाइंड हुआ कि x + y इज, और ये वाला पार्ट क्या है, ग्रेटर, इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन है। ठीक है, x + y से ग्रेटर देन है x + y, राइट। अब इसी तरीके से दूसरा तीसरा है तो इनको दूसरा तीसरा आप लोग कर लीजिएगा। अब एग्जाम्पल नंबर चौथा देखिए, तीसरा सॉरी, तीसरे में निरपेक्ष मान 3/4 वाली संख्या की संगत परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। निरपेक्ष मान 3/4, ठीक है, 3/4 की वाली संख्या की संगत, इसका निरपेक्ष मान अपन को ज्ञात करना है। जिसमें देखें एग्जाम्पल नंबर तीसरे में बोला निरपेक्ष मान 3/4 वाली संख्या की संगत परमेय संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो अपन ने संख्या रेखा बना दी, इस तरफ 0, 1/4, 2/4, 3/4, इस तरफ -1/4, -2/4, -3/4, इस तरीके से। ये वाला पॉइंट A मान लिया, ये वाला पॉइंट B मान लिया। ठीक, तो अब इसके निरपेक्ष मान को 3/4 की संख्या वाले के निरपेक्ष मान ज्ञात करने, 3/4 का निरपेक्ष मान ज्ञात किया, ये भी 3/4 होगा, और -3/4 का निरपेक्ष मान ज्ञात किया तो ये भी 3/4 होगा, राइट। ये दोनों निरपेक्ष मान हो गए। अब एग्जाम्पल नंबर चौथा, एग्जाम्पल नंबर चौथा नहीं, अब सीधे प्रश्नावली आ गई है 1H। तो अभ्यास 1H हम लोग करेंगे। तो कुछ परमेय संख्याएं दी हैं जिनके अपन को निरपेक्ष मान ज्ञात करने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन का पहला है 15/7,
इसका अपन लोग निरपेक्ष मान ज्ञात करेंगे तो 15/7 ही आएगा। दूसरा है -11/8, इसका निरपेक्ष मान ज्ञात करेंगे तो 11/8 ही आएगा। तीसरा है -19/-23, एक तो अपने आप में माइनस माइनस प्लस हो गया, निरपेक्ष मान क्या आएगा 19/23। चौथा है -8/19, इसका निरपेक्ष मान ज्ञात करेंगे तो प्लस का 8/19 आ जाएगा। राइट, तो इस तरीके से अपन ने ज्ञात कर दिया। दूसरे में बोला सरल कीजिए, दूसरे का पहला सरल करना है इनको, तो 3/5 माइनस का 2/3, ठीक है, इनका निरपेक्ष मान ज्ञात किया अपन ने। राइट, तो लासा सबसे पहले लेंगे, पहले तो अपन अंदर सॉल्व करेंगे। 15, 3 का यहाँ पे 9 हो गया, 5 5 2 10 हो गया, 9 - 10 यानी कि माइनस का 1/15, -1/15 यानी कि जब निरपेक्ष मान ज्ञात करेंगे तो 1/15 हो गया। ये आंसर हो गया दूसरे के पहले का। दूसरे का तीसरा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा देखते हैं। दूसरे के तीसरे में माइनस का 3/5 गुणा माइनस का 7/11, ठीक, इसको सॉल्व अपन ने किया तो -3 गुणा -7, राइट, इधर 5 गुणा 11, 3 गुणा -7 यानी कि माइनस माइनस प्लस का 21/55, सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया 21/55, ये आंसर हो गया इसका। राइट, अब तीसरे उत्तर का सही विकल्प अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। x = दिया है, y = दिया है, x + y का अपन को मान ज्ञात करना है। तीसरे में दिया है यदि x = -1/2 है, -1/2, y = 3/4 है, तो अपन को ज्ञात करना है x + y, ये अपन को फाइंड करना है। क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए हैं तो ऑप्शन तो अपना जो सही आएगा हो जाएगा। तो यहाँ पे -1/2 + 3/4, इसको अपन ने सॉल्व किया तो -1 प्लस का 1/2 + 3/4, लासा लिया 4 आया, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 = 5/4, ये इसका आंसर हो गया तीसरे का। चौथा देखते हैं। चौथे में है -3/-7, ये इसका मान क्या होगा ये अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे -3 -7 इस तरीके से हो गया, तो क्या हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया 3/7, सॉल्व किया तो 3/7 आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर चौथा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखते, ऑप्शन अब जो भी इसमें आ रहा है वो पहला आ रहा है और क्वेश्चन नंबर तीसरे वाले में तीसरा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में x = दिया है -5/7। क्वेश्चन नंबर 5 में x = -5/7, y = 3/4। अपन को x × y का मान ज्ञात करना है, ये कितना होगा ये अपन को फाइंड करना है। तो x = -5/7 गुणा y कितना है 3/4, इसको अपन सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 5/7 निकल के आ जाएगा, गुणा 3/4 माइनस का ये सॉरी प्लस का रहेगा क्योंकि निरपेक्ष मान ज्ञात किया, तो इधर कितना हो जाएगा 5 × 3 7 × 4, 5 × 3 15, 7 × 4 28, 15/28 इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है
कि परमेय संख्याएं दी हैं उनके निरपेक्ष मान ज्ञात करने हैं। तो -5/7 इसका निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। इसका निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा 5/7। दूसरा दिया है -5/-7 इसका निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। सबसे पहले तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस अपने आप प्लस हो जाएंगे 5/7 और निरपेक्ष मान ज्ञात किया तो 5/7। दोनों के निरपेक्ष मान क्या आएंगे 5/7 आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6वां हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे अभ्यास पुस्तिका में अपन को ये चिन्ह लगाने हैं, कौन से चिन्ह सही होंगे। तो एक आध चिन्ह लगा के देख लेते हैं, दो क्वेश्चन इसके पुट कर लेते हैं और दो क्वेश्चन आप स्वयं से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां का पहला 7वें का फर्स्ट आप देखोगे, बोला है कि -3/4। इसके बाद सिंबल लगाने के लिए जगह छोड़ दी है। इसके बाद -3/4 + 5/8 ये है। ये तो अपन को पता है कि +3/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 + 5/8 लासा लिया तो क्या आएगा 8 आएगा इसका लासा। 4 × 2 = 6 + 5 यानी 11/8। ठीक है, तो 11/8 ये वाली संख्या क्या है बड़ी है इससे, तो ये ग्रेटर देन ये वाला सिंबल लग जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अपन लोग तीसरा कर लेते हैं। ठीक है, पहला हो गया, अब तीसरा कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। -12/25 ये सिंबल, फिर -2/5 गुणा निरपेक्ष मान का सिंबल -6/5। राइट, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या माइनस माइनस सबसे पहले तो प्लस हो गया 12/25, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो इसका क्या है 12/25। इधर हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या होगा, ये अभी यूँ रखा, ये 80 रखे हैं तो -2/5 गुणा ये माइनस माइनस प्लस हो गया 6/5। बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो गया 2/5 हो गया, ये 6/5 हो गया। तो कितना हो गया 12/25, यानी कि दोनों बराबर। तो यहाँ पे कौन सिंबल आ जाएगा बराबर का। अब क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। आठवें में दिया है यदि x इक्वल टू कितना है 5/9 है, x इक्वल टू 5/9, y इक्वल टू 2/3, तो दिखाइए कि, तो अपन को फाइंड करना है। तो फर्स्ट फाइंड करना है अपन को x + y इक्वल टू x + y, ये चीज़ फाइंड करनी है। तो x क्या है 5/9, y कितना है 2/3, इसका लासा लिया 9, 5, 3 × 9, 3 दूनी 6, कितना आया 11/9। निरपेक्ष मान का सिंबल हटाए तो क्या आ गया प्लस का 11/9। राइट, इक्वल टू इधर x कितना है 5/9 प्लस 2/3, सिंबल हटाए तो 5/9 प्लस 2/3, सॉल्व किया लासा लिया 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 6, यानी कि 11/9 इसका आंसर, यानी कि बराबर है। ये चीज़ शो हो गई है इससे। ठीक है, अब दूसरा वाला भी कर लेते हैं। दूसरे में दिया है x गुणा y इक्वल टू x गुणा y। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना है 5/9 गुणा 2/3, इस x का वैल्यू है 5/9
गुणा 2/3। सॉल्व किया तो कितना हो गया, 5 दूनी 10, 9 तिहाई 27। यहाँ पे 5/9 गुणा 2/3, ये 10/27 हो जाएगा, ये भी 10/27 हो जाएगा। ये आंसर हो गया अपना, ठीक है। ये 8वें का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे। ये दोनों बराबर हैं, ये 8वें में साबित हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा। 9वें में 2 हैं, एक अपन करेंगे अब और 10वां करके प्रश्नावली समाप्त कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 में दिया है यदि x इक्वल टू कितना है 15/13 और y इक्वल टू कितना है -2/11, तो अपन को साबित करना है पहला काम। दूसरा कर लेते हैं इस बार, ठीक है। पहले में वो प्लस वाला है, दूसरे में गुणा वाला है, तो गुणा वाला कर लेते हैं। दूसरे इससे पहले वाले में गुणा वाला छोड़ दिया था। x गुणा y, x गुणा y, ठीक है, कर लेते हैं। तो x गुणा y, x का मान कितना है 15/13, y का मान कितना है -2/11। सॉल्व किया इसको तो 15 गुणा -2 और 13 गुणा 11 कितना आया, 15 दूनी 30, माइनस का 30 और 11 तिहाई 33, 3 आया, 11 का मतलब 14, 143। सॉल्व करेंगे, इसको हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 30/143, निरपेक्ष मान हटाएंगे तो, राइट। अब इधर करते हैं। x कितना है 15/13 और y कितना है -2/11। निरपेक्ष मान हटाया तो 15/13, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा 2/11। 15 दूनी 30 ऐसी बन जाएगा ना, 15 गुणा 2 13 गुणा 11। सॉल्व किया तो 30/143, तो बराबर हैं। ये इससे साबित हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है ऐसी दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है। 10 में बोला ऐसी दो परिमेय संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान कितना है 1/2 है, ठीक। तो ज्ञात कर लेते हैं। ऐसी दो परिमेय संख्याओं को अपन ज्ञात करेंगे जिनका निरपेक्ष मान कितना 1/2 है। तो जब एक तो हो जाएगी संख्या 1/2, जिसका निरपेक्ष मान 1/2 हो जाएगा। दूसरी संख्या हो जाएगा -1/2, जिसका निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो परिमेय संख्याएं हो गई जिनका निरपेक्ष मान क्या होगा 1/2 होगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो 1/2 और -1/2 ये दो परिमेय संख्याएं हैं जिनका निरपेक्ष मान 1/2 होगा। तो निरपेक्ष मान निकालने वाला हमारा ये पूरा प्रश्नावली समाप्त हो गया। जो अगला हमारा रिलेटेड टॉपिक होगा वो संबंधित परिमेय संख्याओं के लास्ट उस पर पहुँच जाएंगे हम। भिन्न के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनको हम लोग करेंगे। परिमेय संख्याएँ जैसे दी हुई हैं, दो परिमेय संख्याएँ दी हैं, उनके बीच की परिमेय संख्याएँ अपन को निकालनी होंगी। इस तरीके से हम लोग करेंगे। आप पढ़ते रहिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।